हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। इधर मैंने बनाई है चाय और ये है पोहा और मैं बना रही हूँ पराठे। ये हो रहा था सुबह का टाइम, सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है। ये फरवरी चल रहा है और फरवरी में शादी की सीज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं इधर उधर। तो कुछ शादियाँ तो ऐसी है जो हम अटेंड नहीं कर पाए, कुछ ऐसी हैं जहाँ जाएंगे। और अभी तो मेरी नंद की भी शादी है, उनकी भी फरवरी में है। हमारी भी शॉपिंग चल रही है, कभी इधर जाना पड़ता है कभी उस मार्केट में। तो बस ऐसे कर कर के अभी कपड़े तो आए नहीं, लेकिन और तैयारी तो चल ही रही हैं, जैसे कि मेकअप का सामान और शूज़ वगैरह। जो भी तैयारियां होंगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और जो भी कपड़े पहनेंगे या डिज़ाइन कराएंगे वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनों की शादी में एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि सब अपने ही मिलते हैं और जो काफ़ी टाइम से नहीं मिल पाए तो वो भी मिल जाते हैं, और जिनसे अच्छी ट्यूनिंग होती है बंदे की तो उनसे मिलने का तो अलग ही मज़ा होता है। वैसे मेरे कपड़ों की तो फुल तैयारी है, बस एक सूट और लाना है मुझे। तो जब भी मैं सूट लेने जाऊंगी या लाऊंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, जैसा भी लाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात करते करते हुए पता ही नहीं चला और नाश्ता भी हमारा रेडी हो गया। और उधर मैं छान रही हूँ चाय। एक तो पोहा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, उनके लिए मुझे बनाना पड़ता है। लेकिन जब मैं टेस्ट करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा टेस्ट लगता है इसका, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पोहा। नाश्ता हमारा हो गया और अब आई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए और किचन क्लीन करने के लिए। तो ये मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। ये टाइल्स मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इस पे जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो ऑयल के निशान पड़ जाते हैं या फिर मसालों की छींटें आ जाती हैं, तो मैं इन्हें रोज़ ही साफ़ करती हूँ। मेरी कोई वीकली क्लीनिंग नहीं होती, मैं रोज़ ही क्लीनिंग अच्छी तरह करती हूँ। हाँ, वीकली में मैं ये करती हूँ कि जैसे मसाले के डब्बे और जार वगैरह हैं, इन्हें मैं धोकर अच्छी तरह धूप में सुखाकर जब इन्हें सेट करती हूँ। और नीचे का स्लैब जैसे काउंटर टॉप हो गया और गैस वगैरह, ये मेरा रोज़ का ही काम है क्लीन करने का। साथ के साथ मैं दोपहर का आटा भी गूंद लेती हूँ, और जो सब्जियाँ मुझे काटनी होती है वो काट लेती हूँ। और जो जैसे लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट बनाना होता है वो बना कर रख देती हूँ। और उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, ताकि जब मैं खाना बनाऊँ तो कोई मैसी ना हो। किचन की सफाई मैं पहले करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि आने वाले की नज़र पहले किचन पे ही पड़ती है, क्योंकि किचन हमारा ओपन है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले मैं किचन अपना क्लीन करूँ, उसके बाद फिर मैं रूम की क्लीनिंग करूँ। और आजकल तो मैं ऐसा कर रही हूँ, जैसे मैं सोकर उठती हूँ और जब ही मैं जैसे ब्लैंकेट और रज़ाई की तह बनानी होती है तो मैं बेड वगैरह सब क्लीन करके सेट कर देती हूँ बस। और जो कपड़े वगैरह पड़े होते हैं फिर उन्हें मुझे सेट करने होते हैं, क्योंकि कुछ टांगने वाले होते हैं जो नाइट वाले होते हैं, और कुछ तह बना कर रखने वाले होते हैं। और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने कपड़े भी धो लिए थे। हमारे यहाँ पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं कुरान और सिपारा, तो वो बच्चे ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहते हैं, तो कैमरे के आगे भी बहुत परेशान करते हैं। वो कभी अपना हाथ लहराते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो इसलिए मुझे उनसे बचकर वीडियो बनानी पड़ती है। अगर वो डरते हैं तो मेरी सास और मेरी जेठानी से डरते हैं, मुझसे तो बिल्कुल नहीं डरते। अगर मैं डांटती भी तो मजाक समझते हैं मेरे डांटने को, और जाते नहीं हैं मेरे डांटने के ऊपर।
तो फिर मुझे नीचे ही जाकर कहना पड़ता है अम्मी से, तो अम्मी बुलाती हैं फिर उन्हें। और जब मैं रूम की क्लीनिंग करती हूँ तो ज़्यादातर गेट बंद करके करती हूँ, क्योंकि गेट बंद होकर हुआ देखकर वो ये सोचते हैं कि मैं सो रही हूँ, तो आवाज़ लगाते हैं भाभी सो रही हो, ये जाग रही हो। तो मैं बोलती हूँ बाद में आना, मैं सो रही हूँ। तो पूछते हैं किस टाइम आए, आधे घंटे में आ जाए या 15 मिनट में आ जाए। और फिर मुझे बहुत हंसी भी आती है उनकी हरकतों पे। फिर 15 मिनट के बाद फिर आते हैं, भाभी अब तो खोल दो गेट। तो फिर मुझे मजबूरी में खोलना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत कम वीडियो शूट कर पाती हूँ, जब ये होते हैं जब नहीं कर पाती। अब तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया, सर्दी अब ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि धूप तेज़ निकलती है तो गर्माई सी हो गई मौसम में। तो बिना स्वेटर के रहा जा रहा है और बिना सॉक्स के। मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और अब तो गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है मुझे, और मैं रात को ऐसे ही रही बिना ब्लैंकेट ओढ़े। तो पता नहीं किस टाइम मेरी आँख खुली, तो तब मैंने कंबल ओढ़ा। बर्तन हमारे धुल गए, अब मैं धो रही हूँ किचन के लौटे। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब सारे कपड़े जमा करके सिंक में सर्फ डाल के इन्हें अच्छी तरह रगड़ देती हूँ, फिर कोई बर्तन लेकर उसमें पानी निकाल देती हूँ। इधर मैं आ गई हूँ अपने रूम में किचन क्लीनिंग के बाद। ये देखिए इनकी हालत क्या हो रही है। बेड तो हमारा साफ है, इधर उधर कपड़े बिखरे हुए हैं। ये सब मैं अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, और बेडशीट भी मैंने साफ़ कर दी थी। और ये अंदर पड़े थे गीले टॉवल, तो मैं आई हूँ बाहर धूप में डालने। हमारे यहाँ धूप 1:30 बजे के बाद आती है, क्योंकि 3rd फ्लोर है, तो पहले इधर उधर जाती है धूप, फिर उसके बाद आती है। ये हमारे बराबर वालों की छत है। जब हमारे ज़्यादा कपड़े धुलते हैं तो हम इनकी छत पे ही फैलाते हैं अपने कपड़ों को। और ये सामने हमारे घर बन रहा है। अभी घर की क्लीनिंग नहीं हो पाई है, बस किचन ही क्लीन हो पाया है, तो इसलिए अभी मैसी मैसी है पूरा घर। ये मैं रख रही थी फ्रिज में दूध। बस सफाई में अब ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लगता है वो मुझे बेड की सफाई लगती है, क्योंकि इधर उधर से इसके साइड टेबल साफ़ करने होते हैं, और लैंप वगैरह साइड साफ़ करने होते हैं, और कॉर्नर भी साफ़ करना होता है, क्योंकि वो भी ब्राउन कलर की पॉलिशिंग है उस पर, तो उस पर बहुत जल्दी डस्ट आती है। साफ़ ना करो तो गंदा गंदा दिखता है। और क्लीनिंग करते करते ही कोई गेस्ट आ गए थे नीचे, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि जल्दी से चाय नाश्ता तैयार कर दो, मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। और ये मैंने उनके लिए बना दी है चाय। और दोपहर का हो रहा था टाइम, 12 बज रहे थे, तो खाने का भी टाइम था। तो खाना मैंने बनाया नहीं था, तो इसलिए छोले भटूरे मंगा लिए थे, और हलीम बिरयानी उनके लिए मंगा लिया था, क्योंकि एक ही थे वो जो आए थे। फिर मेरे हस्बैंड को उनको लेकर कहीं काम से जाना था, तो इसलिए वो बोले कि कुछ खाने का हो तो कर दो बंदोबस्त, नहीं तो फिर सारा दिन भूखे ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए हलीम बिरयानी और छोले भटूरे मंगा लिए थे। तो बस मैंने सब चीज़ें नीचे भेज दी थी, क्योंकि वो नीचे बैठे थे। पढ़ने वाले बच्चे होते तो वो ले जाते हैं सब सामान,
बस हमें कर देना होता है। ये काम भी बस लगभग होने ही वाला था हमारा। फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, ये क्लीनिंग के बाद की शूट है। जो आप सामने पाइप देख रहे हो, ये मेरे सिंक का पाइप जो मैंने नाली में डाला हुआ है, क्योंकि जो अंडरग्राउंड मेरी फिटिंग है नाली की तो वो ब्लॉक हो चुकी है, तो इसलिए उसमें पानी नहीं जाता, तो मजबूरी में मैंने ये पाइप लगा रखा है सिंक में। और ये देखिए हमारी क्लीनिंग इस तरह से हुई है। और ये जो मैंने शॉपर रखा है, ये मुझे एक्सचेंज करने जाना है, जो मैं अपने भतीजों के कपड़े लाई थी। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।